Hello students, welcome to the lecture series on basic electrical engineering once again। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जिसको कि हम कहते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए, इस सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी टेक्निक होती है जो कि बेसिकली आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्विंग में बहुत हेल्प करेगी, जो कि न्यूमेरिकल्स आपके केसीएल और केवीएल पे बेस्ड होंगे। यानी मैश और लूप एनालिसिस को हैंडल करने के लिए मैश और लूप एनालिसिस में आपको इस टेक्निक द्वारा बहुत ही ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो आइए देखते हैं टेक्निक क्या है। सिंपल सी चीज़ें देखिए, अगर आपके पास कोई भी वोल्टेज सोर्स है, लेट अस सपोज ये एक वोल्टेज सोर्स मैंने ड्रॉ किया और ये सोर्स जो है टाइम डिपेंडेंट नहीं है, ये एक डीसी सोर्स है और इसमें लेट से एक रेजिस्टेंस लगी हुई है RSE। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस इसका है, सोर्स का रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इस वोल्टेज सोर्स को मैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा क्या कर दूंगा, इस वोल्टेज सोर्स को, जो कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, एक करंट सोर्स में चेंज कर दूंगा। और इस करंट सोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, V/RSE। ठीक है, अब ये करंट सोर्स में चेंज हो गया और जो भी ये रेजिस्टेंस है वो हम इसके पैरेलल में लगा देंगे। यानी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो सीरीज में लग के पैरेलल बन जाएगा। तो दिस इज नोन एज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक। समझ में आ गया? क्लियर है? तो सिंपल सी टेक्निक है ये, जिसकी मदद से मतलब हम कह सकते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन हम लिख सकते हैं। इसमें क्या बेसिकली सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, एक सिंपल टेक्निक है। इट इज़ अ सिंपल टेक्निक by which an डिपेंडेंट में ये लागू नहीं हो रही है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स is changed into an independent current source। ठीक है, और वाइस वर्सा इसका अपोजिट भी ट्रू है, इसलिए मैंने ये एरो जो है बाई डायरेक्शनल बनाया हुआ है, यानी इसको इस पे भी चेंज कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए, इसका बेटर एनालिसिस आपको तभी समझ में आएगा इस पर क्वेश्चन कैसा बनता है। देखिए, क्वेश्चन हो सकता है सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अगर हम देखते हैं, देखिए लेट अस सपोज हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है यहाँ पर और ये 20 वोल्ट्स का है। ठीक है, 20 वोल्ट्स का वोल्टेज सोर्स है। लेट अस सपोज, ठीक है, वोल्टेज सोर्स है और ये 20 वोल्ट्स का है। तो लेट्स से ये प्लस है, ये माइनस है, और इस वोल्टेज सोर्स के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो कि 5 ओम का है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि हमें इसको जो है, इस इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को एक करंट सोर्स में चेंज करना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कन्वर्ट, ये 2 नंबर में आ सकता है KTU में, कन्वर्ट द फॉलोइंग वोल्टेज सोर्स इनटू ए करंट सोर्स, तो हम कैसे से चेंज करेंगे? देखिए सिंपल है, 20 और 5, तो हमने फॉर्मूला क्या लगाया है, V/R
आर, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे ये कितना हो गया, आर एस सी हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, वी हो गया। तो हमने क्या करना है, 20 को 5 से डिवाइड कर देना है, कितना करंट आ गया, 5 एम्पियर का करंट आ गया। और इस करंट के पैरेलल में हमने अब ये 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा देना है। तो सिंपल आ गया ये क्वेश्चन, क्लियर है, सिंपल आ गया। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, दैट इज किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो देखिए किरचॉफ्स लॉ जो है हमारे पास, किरचॉफ्स के जो लॉज हैं दो हैं हमारे पास। किरचॉफ्स लॉज अगर हम पढ़ते हैं तो इसने दो लॉ किरचॉफ ने प्रपोज करे हैं। पहला कराता है किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, यानी इसको हम कहते हैं, ये लॉ जो है, ये जो लॉ होता है केवीएल, इट इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और दूसरा लॉ है हमारे पास जो किरचॉफ का करंट लॉ है, इट इज़ बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये एक तरीके का डिफरेंस भी है दोनों लॉज में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू लॉज? केवीएल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड केसीएल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो एकेटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी 2 नंबर पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, क्वेश्चन क्या हो सकता है, डिफरेंस बिटवीन केसीएल एंड केवीएल, डिफरेंस बिटवीन केसीएल एंड केवीएल। समझ में आ गया, क्लियर है? तो क्या डिफरेंस है? KCL इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड KVL इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अब देखिए कि लॉ क्या कहता है। सबसे पहले हम पकड़ते हैं किरचॉफ्स का करंट लॉ, यानी व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ KCL, स्टेटमेंट ऑफ KCL। सिंपल स्टेटमेंट है KCL का। स्टेटमेंट क्या कहता है? द टोटल करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स अ जंक्शन पॉइंट इज इक्वल टू द टोटल करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम अ जंक्शन पॉइंट। देखिए स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेटमेंट कहता है द टोटल करंट फ्लोइंग टुवर्ड्स ए जंक्शन पॉइंट is equal to the total current flowing away from the junction point, सिंपल है, फ्रॉम द जंक्शन पॉइंट। अब इसने जंक्शन पॉइंट क्यों बोला, नोड क्यों नहीं बोला? ये है मेन चीज़। डेफिनेशन में जंक्शन पॉइंट क्यों बोल रहा है? क्योंकि देखिए मैंने आपसे कहा था जंक्शन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा ब्रांचेस मीट करती हैं। तो लेट अस सपोज ये एक जंक्शन पॉइंट है, यहाँ पर एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है। लेट अस सपोज 4 ब्रांचेस हैं। तो अब इस डेफिनेशन को हम डायग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिए तो यहाँ से लेट अस सपोज मैंने कहा कि इसमें जो है I1 करंट जा रहा है इस जंक्शन पॉइंट P की तरफ। यहाँ से लेट अस सपोज I2 करंट जा रहा है, यहाँ से लेट अस सपोज I3 करंट बाहर आ रहा है, लेट अस सपोज यहाँ से भी I4 करंट बाहर आ रहा है। तो नॉर्मली जो डायरेक्शन हम लेते हैं, अगर करंट फ्लो कर रहा है, करंट इज़ फ्लोइंग, अगर करंट फ्लो कर रहा है टुवर्ड्स जंक्शन पॉइंट की तरफ फ्लो कर रहा है, तो हम उस करंट को पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक। और अगर करंट फ्लो कर रहा है, करंट इज फ्लोइंग अवे फ्रॉम जंक्शन पॉइंट,
अवे फ्रॉम जंक्शन पॉइंट, ठीक है, तो उसको हम क्या ले लेते हैं, नेगेटिव। तो अब आप देखिए I1 करंट जो है पॉइंट जंक्शन पॉइंट पी की तरफ फ्लो कर रहा है, यानी पॉजिटिव हो गया, I1 पॉजिटिव हो गया। I2 भी जंक्शन पॉइंट पी की तरफ फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव हो गया। I3 जंक्शन पॉइंट से अवे है, नेगेटिव। I4 जंक्शन पॉइंट से अवे है, नेगेटिव। और इन सब का एल्जेब्रिक सम क्या होगा, 0। तो यहाँ से हमारे पास जो निकल के आती इक्वेशन I1 प्लस I2 इज़ इक्वल टू I3 प्लस I4। तो देखिए जो मैंने ऊपर बात बोली है, द टोटल करंट फ्लोइंग टूवर्ड्स ए जंक्शन पॉइंट इज इक्वल टू द टोटल करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन पॉइंट। तो देखिए I1 प्लस I2 करंट जो है ये टूवर्ड्स जंक्शन पॉइंट को फ्लो कर रहा है, टूवर्ड्स जंक्शन पॉइंट को फ्लो कर रहा है। और I3 और I4 क्या है, अवे फ्रॉम जंक्शन पॉइंट है। क्लियर है? तो ये सिंपल KCL है। अब अगर आप देखें इस इक्वेशन में हम करंट को ही रिलेट कर रहे हैं, करंट को ही हम रिलेट कर रहे हैं दोनों तरफ, यानी लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन भी अगर हम देखें करंट ही है, राइट साइड भी करंट है। एंड करंट इज व्हाट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इजंट इट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। आई क्या होता है, आई क्या होता है, dq/dt होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो हम ये कह रहे हैं कि इसीलिए हमने कहा कि KCL इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर? अब हम आते हैं नेक्स्ट में, दैट इज नोन एज KVL। KVL के बारे में हम देखते हैं क्या चीज़ है KVL। KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो सबसे पहले हम इसका स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट कहता है इन एनी नेटवर्क, इन एनी नेटवर्क द algebraic sum of the voltage drops, the algebraic sum of the voltage drops, the voltage drop across the circuit elements, across the circuit elements of any closed path, of any loop और mesh। यानी एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि KVL या तो लूप में अप्लाई होगा या मैश में होगा, इज इक्वल टू द सम ऑफ द EMFs of the loop, is equal to the sum of the EMFs of the loop। समझ में आ गया? तो देखिए लेट अस सपोज मैंने आपसे कहा कि मेरे पास कोई नेटवर्क है, इसमें ये R1, R2 और R3 जो है रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, ठीक है, R1, R2 और R3 जो है वो रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं। और इसको मैंने नेटवर्क को बेसिकली क्या किया, एक लेट से DC वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट कर रखा है V से। क्लियर है? इसको एक DC वोल्टेज सोर्स V से कनेक्ट कर दिया। और लेट अस सपोज इस नेटवर्क में मैं कह रहा हूँ I करंट बह रहा है। तो अब मैंने कहा कि KVL जो है वो बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, मैंने यही कहा। तो मैं क्या कहूँगा, अगर ये KVL जो है, KVL किस पे बेस्ड है, KVL बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ सिंपली कि एनर्जी को ही मैं रिलेट करूँगा अपनी इक्वेशन में, मतलब जो भी पावर प्रोवाइड हो रही है या एनर्जी प्रोवाइडेड, मैं क्या कहूँगा, पावर प्रोवाइडेड बाय द सोर्स कितनी है, V/I, ठीक। और यही पावर जो है डिसिपेट हो रही है, रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था पैसिव एलिमेंटेड एनर्जी डिसिपेटिंग है, इस पर भी डिसिपेट हो रही है, इसमें भी डिसिपेट हो रही है, इस पर भी डिसिपेट हो रही है, सब में I करंट जा रहा है। तो ये पावर जो V/I है ये किसके बराबर हो जाएगी, I² R1 प्लस I² R2 प्लस I² R3 के, ठीक। तो इसमें अगर मैं कहूँ V/I इज इक्वल टू, अगर हम I को कॉमन ले लें सिंपल, तो ये हो जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3,
ये आ जाएगी इक्वेशन, आई से आई साफ हो जाएगा, क्लियर। तो हमारे पास वी कितनी आ रही है, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, यानी हमें कह सकते हैं कि समेशन ऑफ ऑल वी इज इक्वल टू 0 अराउंड ए क्लोज्ड पाथ, कह सकता हूँ मैं, अराउंड ए क्लोज पाथ समेशन ऑफ ऑल वी इज इक्वल टू द 0। तो यही होता है किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, क्योंकि इस पे हम एनर्जी को ही रिलेट कर रहे हैं। समझ में आ गया, क्लियर है। तो समेशन ऑफ ऑल वी इज इक्वल टू 0 अराउंड ए क्लोज पाथ, यानी जितनी पावर हम यहाँ से दे रहे हैं इस सर्किट में, जितनी पावर ये सोर्स भेज रहा है, उतनी ही पावर यहाँ पे इन रेजिस्टेंसेज में डिसिपेट हो रही है। ना ही पावर, ना ही कम हो रही है एनर्जी, ना ही ज़्यादा हो रही है। समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या है, केवीएल है, और ये हमारे लूप एनालिसिस और मेश एनालिसिस में बेसिकली काम आता है। तो आगे जा करके अब हम देखेंगे कि किसी भी सर्किट में केवीएल को हम कैसे लगाते हैं। हम डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि केवीएल और केसीएल पे बेस्ड है, ठीक है। तब तक के लिए एंजॉय योर स्टडीज़ एंड कीप लाइकिंग द चैनल। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।